यूटी इंपलाइज वालों अज एक विशाल धरना दिता गया जिथे कि देखा जाए तो पुरानियां मंगां नूं लेके लगातार प्रोटेस्ट जिहड़े चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि लगातार जो कहा जाए तो पक्के होने के लिए संघर्ष जिहड़े ने ये मुलाजम करते हुए नज़र आ रहे हैं। भर्ती जिहड़े वो पहला ही कच्चे होंदे हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस तो बाद हुण जिहड़ा कहा जा रहा कि इन्ने साल हो गए ने नौकरियों दे विच, नौकरियां करदे करदे कुछ लोग जिहड़े ने वो बजुर्ग हो चुके हैं, कुछ जिहड़े ने वो रिटायर भी हो चुके हैं, पर पक्के होने के नाम नहीं। साडे नाल बिजली डिपार्टमेंट तो मौजूद ने प्रधान जी जेकर थोड़ी गल की जाए तो लगातार पिछले कई सालों तो तुसीं संघर्ष कर रहे हो, पर समस्या का हल नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि ये आज बिजली का है, ये चंडीगढ़ के जितने भी मुलाजम हैं बिजली के साथ, बिजली वाले भी उधर ही आते मुलाजम जो बिल्कुल बिल्कुल, बिजली, पानी, रोड, हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिकल, इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर, सिटको और हेल्थ, संपर्क सेंटर, ये तमाम जो 16 जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट के कर्मचारी साझे तौर पर ये प्रोग्राम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में जो मेन डिमांड है वो डिमांड है 15 डिमांडों में मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों का पे स्केल जो है सेंट्रल पैटर्न में किया, अभी तक जो है उस स्केलों का एरिया नहीं दिया गया। स्केलों के साथ साथ हाउस रेंट नहीं दिया गया है, वर्दी अलाउंस नहीं दिया गया है, फैसला होने के बावजूद जो है बोनस का भी पिछले साल का भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इसी तरह डीसी रेट है जो पिछले साल का बढ़ा भी है अप्रैल के बाद, अभी तक जो है उसका एरिया नहीं दिया गया। पिछले जो बकाए हैं कई कर्मचारियों के, विशेष तौर पर जो रोड के कर्मचारी हैं उनका डीसी रेट की बजाय जो पिछले टाइम का जो पेंडिंग जो उनके तनख्वाह पड़ी है 2019 तक की जो है वो तनख्वाह का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेरा मतलब ये छोटी छोटी जो डिमांड है जो लोअर लेवल के ऊपर जो एक्शन लेवल की डिमांड भी है उस डिमांड के भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी तरह जो हमारी जो मेन डिमांड है वो डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली पड़ी हैं, प्रमोशन कोटे की पोस्टें खाली पड़ी हैं, कर्मचारियों के होने के बावजूद, रूल होने के बावजूद जो है कर्मचारियों की प्रमोशन जो है नहीं की जा रही है, भर्तियाँ जो है वो रेगुलर नहीं हो रही हैं। इवन देन जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको जो पॉलिसी है सरकार की उस पॉलिसी के मुताबिक जो है पक्का नहीं किया जा रहा है। हमारी डिमांड है कि जो आउटसोर्स जो कर्मचारी उनको डिपार्टमेंट के अंडर करो और उनके लिए इक्वल पे लागू करो, लेकिन सरकार जो है कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी जो है चंडीगढ़ में एक बहुत ही एक हम समझते हैं कि एक शर्म वाली बात है कि हमारे पास डिपार्टमेंट में इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर जो बाल भवन के हमारे जो कर्मचारी थे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर जो जिनको डील करते हैं उनको जो यूटी के बराबर स्केल मिलते थे, डीसी रेट मिलता था, पिछले 4-5 साल से उनकी तनख्वाह बढ़ाई नहीं और आज इनको ICDS स्कीम आंगनबाड़ी में मर्ज करने के नाम पर इनकी तनख्वाह जो मिली थी वो भी घटा के आधी की गई है। यानी दुनिया का एक नया स्टेट चंडीगढ़ है, यूटी चंडीगढ़ है, जहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, तनख्वाह बढ़ने की बजाय घटा के जो आधी की जा रही है। 8 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों को जो है वो मानदेय वाली बात की जा रही है। इन हालतों में जो चंडीगढ़ का जो कर्मचारी है वो काम कर रहा है। इस करके जो तमाम डिपार्टमेंट हैं किसी का डीसी रेट नहीं दिया जा रहा है, किसी को एरिया नहीं दिया जा रहा है, किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है। यानी लगातार जो है पार्क हैं ठेके में दी जा रही हैं, कर्मचारियों को निकालने वाली बातें की जा रही हैं। ठेका कौन ले रहा है? जो हमारे चुने हुए लोग हैं, जो काउंसलर हैं, जो पार्टियों के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको देके जो है डिपार्टमेंट का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों के हितों के ऊपर जो है कुठाराघात किया जा रहा है। इसी की तरह 24 घंटे पानी देने के नाम पर जो है वो ट्यूबवेल में जो कर्मचारी काम करे उनकी छटनियाँ की जा रही हैं। इस तरह के जो तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए आज हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अगर ट्यूबवेलों की गल की जाए, तुसीं ट्यूबवेलों के बारे दस्सिया, ट्यूबवेलों के विच जिहड़े कर्मचारी नूं ट्यूबवेल अलाउट किए जाते हैं पर वो ट्यूबवेल तो जाते ही नहीं, उत्थे अलग अपने अगे बंदे रख लेंदे ने, ये सही है? रखने वाली गल ये नहीं है, ये बिल्कुल ही मतलब गलत गल है। ये तो चलो दुष्प्रचार वाली बात है। हमारी ये डिमांड है कि अगर आप एक ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल के अगेंस्ट जो है 3 स्टाफ जो है 3 बंदे काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो अगर 24 घंटे अगर काम चलाना है तो 3 बंदे रखने जरूरी हैं और बंदे काम भी करते हैं। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है वो कहते हैं हमने कजौली से जो है हमें पानी जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, इस करके ट्यूबवेल बंद कर देंगे, हम इनको खत्म करके जो है वो जापान की कंपनी को ठेका देना है, लेकिन ट्यूबवेल खत्म करके नौकरी पर जो है कुठाराघात किया जा रहा है। वही तो मैं पूछ रहा ना, क्योंकि लगातार जेकर ट्यूबवेलों की गल की जाए तो कई जगह तो उत्ते देखा भी जाता है कि ट्यूबवेल जिहदे नाम से अलाउट होंदा कि ट्यूबवेल तू चलाना है, जे तुसीं कहते 3 कर्मचारी, चलो एक कर्मचारी भी जेकर उत्थे काम कर रहा तो अगे उन्होंने उत्थे रहण भी दिता जा रहा ट्यूबवेल के अंदर कमरा बनया होंदा, उत्थे वो बंदा रहिंदा बकायदा अपनी फैमिली लेके रहिंदा, वो अगे रखिया होंदा। यह गल किते ना किते जरूर देखने को मिलती है, चंडीगढ़ चाहे चल जाइए चाहे पंजाब चल जाइए।
पंजाब की मुझे नहीं पता, लेकिन चंडीगढ़ में इस तरह की बहुत कम जगह चांस होंगे। हो सकता है कई जगह ट्यूबवेलों में जो है वो फैमिलियाँ रहती है, लेकिन 24 घंटे जो है मुलाजम, जहाँ पर एक बंदा 3 कर्मचारी भी है, 3 की जगह 1 कर्मचारी काम कर रहा है। आज ये कह के कि पानी की हमारी जो है पूर्ति पूरी हो चुकी है और ट्यूबवेल बंद करने के नाम पर जो है जितने बंदे ट्यूबवेल के आगे रखे गए उनको निकालने वाली बात की रही है। हमारी समस्या कर्मचारियों को निकालने की है, जो क्योंकि उनको निकाला न जाए, उनकी रोजी रोटी ना खत्म की जाए, ये हमारा मुद्दा है मेनली। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। उम्मीद है हमको, चाहे वो यूटी में अफसर नहीं आए हैं या एमसी में कमिश्नर भी नहीं आए हैं, चीफ इंजीनियर भी नहीं आए हैं, उम्मीद है कि हमें ये अच्छा जो है बेहतर काम जो है मुलाजिम के भले के लिए करेंगे। अभी हम उनको मिले नहीं हैं क्योंकि हम लगातार पिछले 2 हफ्तों से जो है अपने संघर्ष में भी बिजी हैं। कल परसों कमिश्नर साहब भी आए हैं, कल चीफ इंजीनियर साहब भी आए हैं, उनको हम मिलेंगे और हमको उम्मीद है कि वो लोगों के भले के लिए काम करेंगे और जो हमारी फेडरेशन है, यूनियन है, उनके साथ तालमेल करके जो है मुलाजिम के हित में काम करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। अदरवाइज जो हमारा जो संघर्ष चल रहा है, तो हमें तो ये बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी जो समस्या हैं, जो हम इनको मांग पत्र बार बार दे रहे हैं, उनका हल निकालेंगे। ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ? सर ऐसे हैं, जो हमारे जो मजदूर हैं, पुराने साथी हैं, वो सारे के सारे काफ़ी बंदे कच्चे पे रिटायरमेंट किया जा रहा है। उनको पेमेंट देने के लिए भी, पेंशन देने के लिए भी काफ़ी समय लगा देते हैं, 4-4 साल लगा देते हैं, पेंशन नहीं दिया जा रहा है। और पेमेंट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, और पक्के मुलाजिम जो काम कर रहे हैं, उनके लिए पेमेंट के लिए भी समय लगा देते हैं काफ़ी। और जो आउटसोर्सिंग के साथियों को लगाया गया है, उसको बिल्कुल ही टेंडर ख़त्म किया जा रहा है। और बाहर अभी भी 2-3 महीने हो गए टेंडर ख़त्म किया गया है, उसके बारे कोई सोच नहीं है। लेबर कम हो गया है रोड में, इसके नाते और रोड के टूटने का खतरा किया जा रहा है। और जो रोड में जो काम करते हैं धूप में, हमेशा जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनका तनख्वाह की बारी आती है, वो तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। जो आउटसोर्सिंग को साथियों को हम लोग इकट्ठे होकर रिक्वेस्ट किया जा रहा है सरकार से, जो हम लोग जो है सरकार को वोट देते हैं, हमारा मजदूर जब वोट के टाइम जो है सारे एमपी जितने भी सरकार जो भी खड़े हैं वो हमारे पास आते हैं, वोट लेके जाते हैं, उसके बाद पता नहीं लगता कौन कहाँ पे है। इस करके हमारी बेनती है हमारे जितने भी आउटसोर्सिंग को साथियों को, और सरकार आधार पर ले आए, जो काम हैगा तभी रखा गया है, वो काम नहीं तो नहीं रख सकते, लेकिन काम ऑलरेडी है तभी रखा गया, उसको निकाले जा रहे हैं, वो नहीं निकालें, वो सभी को सरकार पे ले आने के लिए हम बेनती कर रहे हैं। जो पुराने जो साथी हैं उनको अभी तक बोनस नहीं दिया गया, पिछले साथियों को भी नहीं दिया है। अभी इस साल में बोनस ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन सेंटर रूल लागू है, लेकिन सेंटर रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सही ढंग से हमारा मजदूर के साथ धक्काशाही किया जा रहा है, हमारे साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। जो हमारे पेमेंट हैं वो रुकी हुई है, जब अफसर के पास जाते हैं फंड नहीं है, फंड कहाँ जाता है, कौन लेके जाता है? मजदूर थोड़ा लेके जाता है। मजदूर की जब पेमेंट आती है वो मजदूर के लिए है, जो काम करते हैं उनके लिए मजदूर को पेमेंट मिलना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ? ICCW ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? सर जो आंगनवाड़ी तो पहले बहुत सारी चल रही थी, ये जो क्रैच है ये अलग था, एक काउंसिल थी, तो यहाँ पे 1962 से चली आ रही काउंसिल को मतलब हमें नौकरी के नाम पे स्कीम में डाल दिया, जो कि ज़बरदस्ती हुई है। नवंबर से हमें सैलरी नहीं दी, फरवरी में हमें सैलरी आधी से भी मतलब कम करके दी, और अभी भी 4-4, 5-5 महीने सैलरी। जो क्रैच के बच्चे हैं वो क्रैच स्टाफ ही देख रहा है, बस सिर्फ ये एक कागज़ों में ही वो किया हुआ है कि नहीं ये आंगनबाड़ी में जो स्कीम थी वो आंगनबाड़ी को क्रैच में तब्दील करने की थी, ना कि क्रैचों को आंगनबाड़ी में करनी थी। तो सर हम तो सैलरी मिलती थी, पक्के एम्प्लॉई थे, डीसी रेट वाले थे, अलग अलग कैटेगरी के थे, तो हमें तो ना तो अब टाइम से सैलरी मिलती है। मतलब ये जो सारी 100-150 लेडीज़ के साथ धक्का और काम सारा वही सेम चल रहा है सर। बस हमें ना जब भी सैलरी के लिए जाते ना तो हमें फंड के नाम पे बोला जाता है। पहले हमें 6-7 साल से, जैसे सर ने बताया, 6-7 साल से हमारी 1 भी रुपये से किसी भी एम्प्लॉई की सैलरी नहीं बढ़ाई। जब हमने थोड़ा ज़्यादा धरना प्रदर्शन करने
करने की कोशिश की कि नहीं हमारी डिमांड मांग लो, तो हमें अब मानदेय पे ले आए। तो सर ये 100-150 लेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा धक्का हो रहा है और ऐसे मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है, किसी के हस्बैंड नहीं है। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਜਾਊਗੀ। सर अभी कुछ इन्होंने पिछले 4 महीने की थोड़ा कुछ इम्प्लाई की दी है, उसमें भी सबकी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी 2 महीने की पेंडिंग चल रही है, तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते सर। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? अफसरों से गलबात की थी सर, तो वो बोलते कि बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मिलेगी आपको, ये मानदेय है, इसको आप सैलरी ना बोलो। लेकिन सर हमारी जो डिमांड है, हमारी तो डिमांड ये है कि हमें सैलरी मिलती थी, उसी हिसाब से हमने अपने बच्चों के, हमने अपने घर के खर्चे कर रखे थे। इन्होंने हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया, तो जो कि ये लेडीज़ के साथ बिल्कुल ही यहाँ पे अन्याय हो रहा है, तो हम इसके लिए उतरे हैं, सारी आपके साथ सबके साथ है सर। जो ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਮ ਵਰਕ ਸੇਮ ਪੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਟੀ ਤੇ EMPLOYEES ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਟੀ EMPLOYEES ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।